ओम सर्वार्थ साधिके शरण्ये स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के लिए। जून के महीने में उनके राशि फल को लेकर के तुला राशि वालों का ये जून का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर किस किस तरह की कैसे कैसे आपको फायदा होने वाला है और कैसे कैसे कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबको बताते आया हूं कि यदि अभी तक आपने हमारा ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज्योतिष विषय ज्ञान की आवश्यकता है, सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, जिससे कि बहुधा उनको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सरलतापूर्वक घर बैठे ही ज्योतिष विषय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में बहुत अधिक उत्कंठा है ज्योतिष विषय ज्ञान सीखने की तो आप हमारे 9810148405 इस नंबर पर भी आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी आप अपनी विचारधारा को लिख सकते हैं और कुछ ज्योतिष विषय कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो आप अपने क्वेश्चन के माध्यम से आप हमसे सीधे तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इससे भी और सरलतम स्थिति के साथ यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि हर किसी व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है, ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह का बीज आप बोएंगे तो उस बीज के अंकुर फूटने के पश्चात उस बीज का जो वृक्ष होगा वो भी, उस वृक्ष में जो फल लगेंगे वो भी उसी तरह के होंगे। इसीलिए हर जगह यही स्थिति बताई जाती है शास्त्रों में भी कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्व जन्म में किए हुए कुछ ऐसे कर्म हैं जो संचित कर्म जिनको कहते हैं। क्रियमाण रूपी नौका में चढ़ करके आप उस पूर्व जन्म में किए हुए उन संचित कर्मों का फल भोगने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपने पूर्व जन्म में कर्म किस तरह के किए हैं और क्या फल मिलने वाला है, कब क्या आपके साथ कौन सी घटना घटने वाली है, अनभिज्ञ हैं उसके लिए। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि आपको आपके मार्ग का अनुकरण कराता है, आपके मार्ग को प्रशस्त करता है, आपको आपकी अपनी दिशा से अवगत कराता है, जिससे कि आप विपरीत दिशा की तरफ न जाए, जिसके कारण आपको आपके अनुरूप तद अनुरूप फल की प्राप्ति हो सके। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसके जो साक्षी हैं ये सूर्य और चंद्र देवता आपके साक्षी रूप में हैं। आप देख सकते हैं दिन के समय भगवान सूर्य देवता और रात्रि के काल में चंद्र देवता। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्ष्य। शास्त्र कहता है इस बात को। अन्य जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों में कुछ न कुछ विवाद भरा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है। इसीलिए
हमारा भी भरपूर प्रयास रहता है कि आप सबको हम ज्योतिष विषय ज्ञान जो हम आपको देते आए हैं और इसी के साथ साथ धार्मिक ज्ञान भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते आए हैं और देते रहेंगे। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी राशि है तुला राशि। आपकी राशि तुला राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कुछ कहती है जून के महीने में। इससे पहले कि मैं आपको आपके जून के महीने के राशिफल से आपको अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरमंडल में आपकी राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति। यहाँ पर आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाका खींच रखा है जन्मांग चक्र का। इस जन्मांग चक्र के इस खाके में ये जन्मांग चक्र का जो खाका है ये आपकी राशि कुंडली का खाका है, यानी कि आपकी चंद्र राशि को हमने इस जन्मांग चक्र के प्रथम यानी कि अंक जो हमने लिखा है तुला राशि का, ये तुला राशि का अंक यहीं पर चंद्र देवता विराजमान है। इसको कहते हैं आपकी राशि कुंडली यानी कि चंद्र कुंडली। आपकी जन्मकालिक चंद्र कुंडली के आधार पर वर्तमान समय में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति ट्रांजिट करती हुई हमें दिखाई दे रही है आकाशीय सौरमंडल में, उसके आधार पर मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। दर्शकों, इसी के साथ सबसे पहले आकाशीय सौरमंडल की बात करते हैं। आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं। आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भगवान सूर्य देवता के ही द्वारा ये संपूर्ण विश्व चराचर जगत ये प्रकाशित होता है और इसी के साथ आकाशीय सौरमंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे आदि हैं ये सब भी भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए ग्रहों में भगवान सूर्य देवता की जो गणना है वो प्रधान देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये प्रधान ग्रह माने गए हैं। भगवान सूर्य देवता को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। जिस तरह से चंद्र देवता को मन का कारक ग्रह माना गया है, उसी तरह से सूर्य देवता को भी आत्मा कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए शास्त्र में कहा है सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। इसीलिए ये संपूर्ण विश्व की आत्मा है। कौन है? भगवान सूर्य देवता। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो वर्तमान स्थिति गोचरी स्थिति जो चल रही है आकाशीय सौरमंडल में, इस समय भगवान सूर्य देवता वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि में 14 जून तक ये विराजमान रहेंगे, 14 जून तक संचरण करते रहेंगे और 15 जून के दिन ये मिथुन राशि की ओर संचरण करेंगे, यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून के दिन आप इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानेंगे। 15 जून के दिन को मिथुन संक्रांति के पुण्य काल में आप गंगा स्नान करें। गंगा स्नान के पश्चात तर्पण आदि के माध्यम से अपने पितरों को जल दान करें। श्राद्ध कर्म की विधि से पिंड दान करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो, पितृदोष के कारण उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति न हो रही हो और संतान बाधक योग आपकी जन्म पत्रिका में हो और जिसके कारण संतान विलंब से होने के संकेत मिल रहे हों, ऐसी स्थिति में भी पितरों के निवारण, पितरों की शांति के लिए तीर्थ स्थान में जाकर के गंगा स्नान के पश्चात तर्पण आदि श्राद्ध के माध्यम से पिंडार्चन की क्रिया संपन्न करानी चाहिए। ये क्रिया संक्रांति के पुण्य काल में करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है और इसी के साथ तीर्थ स्थान में जब आप ये कार्य करते हैं तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि आप गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो आपके निकटस्थ और भी जो पवित्र नदियां हों उन नदियों में जाकर के भी आप ये इस विधि से आप यह कर्म कर सकते हैं। यह भी संभव न हो तो आप अपने घर पर बने रहें, अपने घर में रहते ही अपने घर के सामान्य जल में गंगा जल को मिला करके ये आपके घर का सारा जल जो है वो गंगा जल के तुल्य ही माना जाता है। आप अपने घर पर भी इस तरह की प्रक्रिया के साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए यह प्रक्रिया करें। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति इसमें आपकी राशि से आप देख सकते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर सीधे सीधे आपकी राशि से भगवान सूर्य देवता अष्टम स्थान पर यानी वृषभ राशि पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। यानी अष्टम स्थान पर ये 14 जून तक रहेंगे और 15 जून के दिन ये आपकी राशि से फिर ये नवम स्थान पर चले जाएंगे यानी कि मिथुन राशि में। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो हमने अभी आपको बताई
ट्रांजिट पोजीशन सूर्य देवता के साथ में बुध देवता भी यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिथुन राशि में इसमें चंद्र देवता आपके संचरण कर रहे हैं और सवा दो दिन के इसी क्रम में 12 राशियों का उपभोग करते हुए और अपनी प्रक्रिया के तहत फिर से मिथुन राशि में आकर के ये जून का महीना समाप्त होगा। और इसी के साथ भौम देवता की स्थिति को बताते हैं। भौम देवता इस महीने में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मीन राशि की स्थिति को, आपकी राशि से 6वें स्थान पर, आपकी राशि से 6वें स्थान पर मीन राशि में भौम देवता की स्थिति, यहाँ पर गुरु देवता के साथ भौम देवता विराजमान है। भौम देवता की स्थिति यहाँ पर 26 जून तक रहेगी। 27 जून को भौम देवता मीन राशि से मेष राशि में, यानी कि आपकी राशि से आप देख सकते हैं, यानी कि 7वें स्थान पर मेष राशि में। तो ये भौम देवता की जो स्थिति होगी ये 27 जून को परिवर्तित होगी और इसी के साथ गुरु देवता यहाँ पर बने रहेंगे। बुध देवता वृषभ राशि में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये संचरण करते रहेंगे। शुक्र देवता की स्थिति, शुक्र देवता इस समय में यहाँ पर देख सकते हैं आप, शुक्र देवता मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और ये 17 जून तक यहाँ पर बने रहेंगे। 18 जून को यहाँ पर वृषभ राशि में ये संचरण करेंगे, यानी कि आपकी राशि से 8वें स्थान पर। और अभी फिर देख सकते हैं आप कुंभ राशि जो है आपकी राशि से, यानी कि 5वें स्थान पर कुंभ राशि यहाँ पर विराजमान है। कुंभ राशि में इस समय शनि देवता विचरण कर रहे हैं, ये अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। राहु देवता मेष राशि में, आपकी राशि से यहाँ पर 7वें स्थान में राहु देवता की स्थिति और आपकी स्वयं की राशि तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति यहाँ पर संचरण कर रही है। दर्शकों, इसी के साथ अब क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, सूर्य देवता की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं आपके आत्मविश्वास में सूर्य देवता की जो 14 जून तक की स्थिति है, ये कहीं कहीं आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी के लक्षण दिख रहे हैं। आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है। किसी भी तरह का उत्साही कार्य करने में कहीं कहीं आपको 100 बार सोचना पड़ सकता है। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बुधादित्य योग का कॉम्बिनेशन सूर्य देवता के साथ 14 जून तक के लिए, ये कहीं कहीं आपको गुप्त ज्ञान से संबंधित जानकारी कराने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते रहेंगे। नित्य नैमित्तिक अभ्यास के साथ भगवान सूर्य देवता को जल देते हुए जून के महीने में हर तरह से राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए, और यह प्रक्रिया यदि आप नित्य नैमित्तिक तौर पर प्रातः काल के समय संपन्न कराते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत से ऐसे काम हैं जो अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं और काम कुछ भी बन नहीं रहा है और आर्थिक रूप से भी आप थोड़ा सा कहीं तंगी के शिकार होते आ रहे हैं, हाथ आपका टाइट हो गया है, हाथ रुक गया है, यानी कि हाथ टाइट होने का मतलब यह है कि आप मन चाहा जिस तरह से आप अपना धनोपार्जन कर रहे थे और उसी के हिसाब में आप खर्च भी कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि आपका हाथ टाइट है, यानी कि तंग, टाइट का मतलब है तंग। आप आर्थिक तंगी से यदि आपको लगता है कि गुजर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप इस महीने में कहीं कहीं आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके धन के आवागमन की स्थिति थोड़ा सा बहुत अच्छी होने वाली है। निश्चिंत बने रहिए और आपको हर तरह से मनचाहा भोजन की प्राप्ति भी इस जून के महीने में होने वाली है। यदि आपका मन कर रहा हो कि आप जो है अपने घर से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं पर घूमने के लिए यानी स्थानीय यात्रा करना चाहते हैं, आप स्थानीय यात्रा भी आप कर सकते हैं। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कहीं पर कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं है। यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं आपकी राशि तुला राशि है और तुला राशि से तीसरे स्थान पर धनु राशि विराजमान है, यानी कि धनु राशि के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 6वें स्थान पर मीन राशि की स्थिति है। धनु राशि और मीन राशि के देवता यहाँ पर जो है गुरु देवता है, मीन राशि पर यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगल देवता के साथ गुरु देवता का कॉम्बिनेशन है और इसी के साथ आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत मिलने वाले हैं और पराक्रम के साथ साथ ही अपने छोटे अनुजों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ आपकी तारतम्यता बहुत अच्छी बनने वाली है। निश्चिंत बने रहिए, आप हर तरह से अपना भरपूर प्रयास करिए। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी और आपके द्वारा किया हुआ उत्साह जनित कार्य जो है औरों के लिए भी फलदायी सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में अब बात करते हैं आपके मातृपक्ष के लिए,
यानी कि आपके चतुर्थ स्थान में मकर राशि की जो स्थिति है, मकर राशि के स्वामी देवता शनि देवता है। शनि देवता आपके पंचम स्थान के भी स्वामी है। पंचम स्थान में शनि देवता कुंभ राशि पर विराजमान है। कुंभ राशि पर शनि देवता की स्थिति इस समय में क्या कहती है आपके लिए, अपनी व्यक्तिगत स्थिति को बनाने के लिए। पंचम स्थान में यानी कि चतुर्थ स्थान के जो स्वामी देवता हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी देवता शनि देवता आपके अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा आपको चिंताजनक स्थिति में लाने वाले हैं। अच्छा होगा कि यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि आपकी माता श्री के कहीं कमर में, पैरों में, घुटने में कहीं किसी भी तरह का शीर्ष दर्द से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां माता को आ रही हों, तो आप निश्चित तौर पर जून के महीने में अपने निकटस्थ उपचार केंद्र में जा करके अपनी माता जी को अवश्य दिखाएं। किसी अच्छे चिकित्सक के सलाह लेकर के उनका उपचार शुरू करवा दें। इसी के साथ दर्शकों, घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में किसी भी तरह का यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। इसके लिए कहीं कहीं प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र आदिकों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं कहीं ग्रहों की तारतम्यता, ग्रहों का कॉम्बिनेशन, ग्रहों की दृष्टि, ये जो गोचरी स्थिति मैंने अभी आपको बताई है, और इस तरह से शनि महाराज की स्थिति को भी मैंने आपको बताया। शनि महाराज की जो दृष्टि है यहाँ पर आपके पंचम स्थान से सप्तम स्थान पर भी शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। कहीं कहीं ये स्थिति व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ा सा उथल पुथल मचाने वाली स्थिति है। अपने व्यापार में किसी भी तरह का यदि परिवर्तन करना हो तो कृपया जून के महीने में कोई परिवर्तन न करें। यथावत स्थिति बनाए रखें। जहाँ पर आपका व्यापार चल रहा हो उसी स्थान पर आप बने रहें। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यापारिक संस्थानों के साथ। यदि कहीं पर आप जुड़े हुए हैं या व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए, वहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा की स्थिति में कहीं कहीं थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति बनने वाली है। अच्छा होगा कि बहुत सोच विचार करके किसी भी तरह का किसी व्यक्ति विशेष के अपने आधिकारिक वर्ग से मेल जोल बना करके रखें और उनके साथ अच्छी वार्तालाप करें, तो आपको मनचाह फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं, यदि आप किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ आपका कद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में। यदि आप कहीं कहीं अपनी सहभागिता निभा रहे हैं तो चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें आपका मान और सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। और हर तरह से थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं की बात करते हैं। यहाँ पर छठवें स्थान पर गुरु देवता मंगल देवता के साथ विराजमान है। इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर दशम स्थान पर गुरु देवता की, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आप देख सकते हैं। और दशम स्थान पर यहाँ और नवम स्थान पर भौम देवता की स्थिति, दशम स्थान पर गुरु देवता की स्थिति, ये कहीं कहीं आपके लिए गुप्त शत्रुओं को बढ़ावा देने वाली, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों में बाधा पहुंचाने वाली स्थिति बन रही है। इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की स्थिति है। दर्शकों, यहाँ पर अभी फिर से आप अपनी इस जो हमारे ब्लैक बोर्ड में हमने जो आपका चंद्र कुंडली यानी आपकी तुला राशि से आधार पर ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो बना रखा है, इसका निरीक्षण बीच बीच में आप करते रहे और हमारे मुखार बिंदु से जो कुछ भी आप सुन रहे हैं आप उसकी तारतम्यता उसके साथ मिलाते रहे। यदि आप ज्योतिष विषय ज्ञान कुछ थोड़ा सा भी रखते हो तो आप निश्चित तौर पर आपके समझ में आएगा। निश्चित तौर पर आप हमारे मुख से जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। और इसी के साथ अब बात करते हैं ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष से नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा परेशानियों की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मामा मामी के द्वारा कहीं कहीं आपको आर्थिक रूप से भी लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं स्त्री पुरुष के आपसी तालमेल, पति पत्नी का आपसी तालमेल की स्थिति थोड़ा सा कहीं कहीं इस समय में लड़खड़ाती हुई दिख रही है। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना यह आपके लिए दोनों के लिए ठीक नहीं है। यदि किसी भी समय किसी भी वक्त एक दूसरे के प्रति तकरार की स्थिति बन सकती है। 14 जून तक की स्थिति थोड़ा सा और समझ में नहीं आ सकती है। 14 जून के बाद की स्थिति स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम में प्रगाढ़ता की स्थिति की ओर आप जाएंगे। 14 जून के बाद यानी 15 जून के आपकी स्थिति में परिवर्तित स्थिति बनेगी। 15 जून के बाद की जो स्थिति
ये आपके लिए मान सम्मान और यश और प्रतिष्ठा की ओर आपको ले जाएगी। इसी के साथ हर तरह से आपकी मनोवांछित कामना पूर्ण होने वाली है। किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं और जिसके कारण आपकी स्वयं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। दर्शकों, इसी के साथ पति पत्नी के आपसी तालमेल में यदि किसी भी तरह का आपको एक दूसरे के प्रति कहीं आर्गुमेंट की स्थिति लगती है तो यहाँ पर जरूर आप अपने देख सकते हैं। यहाँ पर मंगल देवता जो यहाँ पर आपके 27 जून को यहाँ पर आएंगे और शुक्र देवता की स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बनी हुई है। शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर 17 जून तक के लिए और यहाँ पर मेष राशि में राहु देवता की स्थिति है। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो ग्रहों का बना हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं एक दूसरे को अगर आप सहयोग नहीं देते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो आपसी तालमेल आपका थोड़ा सा कहीं बिगड़ सकता है। तो इसी के साथ दर्शकों, अष्टम स्थान की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। यदि किसी भी तरह की विदेशों में आप चाहते हैं कि जा करके अपना सिक्का जमाएं और दूरदेशी यात्रा करें, तो वहाँ पर आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा तो आपकी विदेशों में जा करके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि आप पठन पाठन अध्ययन के लिए आप विदेशों में जाना चाहते हैं, उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए बहुत सुगम रहेगी, अच्छी रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं कहीं थोड़ा सा विचलित कर सकती है। अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट के साथ साथ अब बात करते हैं आपकी स्थानीय यात्रा की। स्थानीय यात्रा आपकी अच्छी रहेगी और इसी के साथ धार्मिक यात्रा, यदि आप तीर्थ स्थानों में जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। इसी के साथ आपके पिताश्री का आशीर्वाद बना रहेगा और पिता के द्वारा भी आपको हर तरह से मानसिक रूप से भी सहयोग मिलने की आशंका दिखाई देती है। पिता के द्वारा हर तरह का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, आपके इस महीने का लकी जो कलर है, ये लकी कलर है आपका श्वेत कलर और लकी नंबर है 8 नंबर का। 8 नंबर आपका लकी नंबर है और श्वेत यानी कि सफ़ेद कलर आपका लकी कलर है। इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा अपनी वाणी को विराम देते हुए। फिर से मैं आपको आग्रह करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।